हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज के वीडियो में से मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा यूनिक और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा आपके समय के साथ साथ आपके ढेरों पैसों की बचत होने वाली। सो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि वीडियो में एक्चुअल में है क्या। तो ज्यादा बात ना करते हुए जल्दी से फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली टिप्स है दाल को लेकर। अक्सर क्या होता है, जब भी हम ग्रोसरी वगैरह खरीद के लाते हैं तो हम क्या करते हैं, दाल को कुछ इस तरह से डब्बे में भर के रख देते हैं। लेकिन बार बार जब हम हाथों से दाल वगैरह निकालते हैं तो उस समय अगर हमारे हाथों में थोड़ा बहुत भी पानी रहता है तो होता ये है कि दाल में नमी चली जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे दाल में बहुत ही आसानी से कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो अगर आपके भी घर में दाल में बहुत ही जल्दी से कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ले लेना है 2 से 3 लौंग को और फिर उसके बाद डाल देना है आपको लौंग को दाल के डिब्बे के अंदर। क्योंकि होता ये है, लौंग का इस्तेमाल करने के बाद अगर आपके दाल में थोड़े बहुत भी कीड़े हो तो वो पूरी तरीके से मर जाएंगे, साथ ही बिल्कुल भी कीड़े वगैरह इसमें नहीं होंगे। इसी के साथ ही जो लौंग होती ना, वो हमारे दाल में से बहुत ही आसानी से मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेती। तो आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 4 लौंग का ही इस्तेमाल करना है और उसे डाल देना है अपने दाल के डिब्बे के अंदर। साथ ही लौंग को डालने के बाद आपको डिब्बे को अच्छी तरीके से शेक कर लेना है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो हमारी लौंग है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे हमारी दाल के अंदर। इससे होगा ये कि जो आपके दाल है ना उसमें बिल्कुल भी कीड़े वगैरह नहीं लगे। तो आप एक बार मेरी बताई गई टिप को जरूर फॉलो करके देखना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। मेरी नेक्स्ट टिप अगेन दाल को ही लेकर है। अक्सर होता यह है कि जब भी हम दाल को पकाते हैं कुकर में तो होता यह है कि हमें काफी ज्यादा सीटी को लगानी पड़ती है, तब जाके ही हमारी दाल गलती है, जिसकी वजह से दाल को गलाने में हमारी काफी सारी जो गैस होती है ना वो बर्बाद हो जाती। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही खास टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, दाल को गलाने से पहले हमें 10 से 15 मिनट तक के लिए दाल को हल्के कुनकुने पानी में अच्छी तरीके से भिगो के रख देना, जिसकी वजह से होगा क्या, जो हमारी दाल होगी ना वो अच्छी तरीके से भीग जाएगी। साथ ही इसे पकने में काफी ज्यादा समय को बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही जो हमारी गैस है ना उसकी भी काफी सारी बचत हो जाएगी। तो जब भी आपके घर में दाल को पकाया जाता है तो आपको क्या करना है, दाल को 10 से 15 मिनट के लिए हल्के गुनगुने पानी में अच्छी तरीके से भिगो के रख देना है। सेम इसी तरह की टिप का इस्तेमाल आप चावल के लिए भी कर सकते हैं। इससे जो आपके चावल है ना सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट के अंदर ही पककर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमने दाल को भिगा दिया है गुनगुने पानी के अंदर, और उसके बाद हम चाहे तो इसे भगोने में भी बड़े ही आसानी से पका सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी कुकर में सीटी लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि हमने दाल को भिगो दिया है और जो हमारी दाल है ना बड़ी ही आसानी से अब फूलना भी स्टार्ट कर दी है, और अब हमें दाल को पकाने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। इसी के साथ ही आप मेरा वीडियो कौन से गांव, कौन से शहर और कौन से स्टेट से वॉच कर रही हो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं, ताकि मैं ये भी जान सकूं कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। जब भी हमारे घर में अमरूद वगैरह आते हैं और उसमें से कोई अमरूद अगर सड़ जाए तो हम क्या करते हैं, इसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन आपको गला हुआ और सड़ा हुआ अमरूद को बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकना, क्योंकि आज मैं आपको अमरूद का बहुत ही खास इस्तेमाल बताने वाली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमरूद के अंदर के हिस्से को कुछ इस तरह से चाकू की मदद से बाहर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर के हिस्से की ही जरूरत है, और इसका इस्तेमाल करके आपकी ढेरों पैसों की बचत होने वाली। तो इसके लिए हमने क्या किया है, अमरूद के अंदर के हिस्से को कुछ इस तरह से चाकू की मदद से बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे शहद को, जिसे ऐड करने से हमारी बहुत बड़ी वाली जो मुसीबत है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, आधा चम्मच भर के डाल दिया है शहद को। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब ठंड आ चुकी है और ठंड के दिनों में होता ये है कि जो हमारे हाथ और पैर है ना उसमें बहुत ही बुरी तरीके से ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से होता ये है हमारे हाथ और पैर की जो स्किन वगैरह होती है ना वो ड्राई होकर निकलना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको महंगे महंगे मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत है। इसके लिए आपको लेना है अमरूद के अंदर का हिस्सा और उसके बाद उसमें ऐड कर देना है शहद को, जिसे मिक्स करने से जो पेस्ट बनकर तैयार होगा उसका इस्तेमाल करने से एक ही बार में जो आपके हाथों में और पैरों में जो ड्राइनेस आ गई है बड़े ही आसानी से रिमूव हो जाएगी। साथ ही जो आपके हाथ जो बहुत डल दिखाई देते ना वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। इसी के साथ ही आपके हाथों में और पैरों में बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन भी आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मेरे एक हाथ की जो स्किन है वो कितनी ज्यादा ड्राई है और दूसरे हाथ में जो हमारे ग्लो आया है वो एक ही बार में आ गया है, जिसके लिए आपको बिल्कुल ही महंगे महंगे मेकअप या फिर आपको पार्लर की ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ठंड के दिनों में कोई भी वेडिंग पार्टी में जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार मेरी बताई गई होम रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करके देखना। इससे क्या होगा, आपके हाथों में बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। साथ ही जो आपकी स्किन है ना उसकी भी जो ड्राइनेस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इस मिक्सचर का इस्तेमाल आप अपने फेस पे भी बड़े ही आसानी से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा हाथ है वो कितने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है।
इसी के साथ ही जो हमारे हाथ की स्किन है ना वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टिप के बारे में। ठंड के दिनों में हम ड्राई फ्रूट्स खाते ही है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना इनकी तासीर बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत वगैरह नहीं होते, जिसकी वजह से हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स नहीं दे पाते हैं। इसी के साथ ही जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके चेस्ट में बहुत ही जल्दी से कफ जमने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ले लेना है एक दिया, साथ ही आपको इस्तेमाल में लाना है बादाम का, जिसका इस्तेमाल करने से ठंड के दिनों में आपके बच्चों को होने वाली सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम है ना बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, दिए के अंदर रब करना है बादाम को। इसी के साथ ही हमको 1 से 2 बूंद दूध को भी ऐड कर लेना। इससे होगा क्या, बादाम का पेस्ट बड़े ही आसानी से निकल भी जाएगा। साथ ही जो हमारा बादाम का पेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी उसकी बनके तैयार हो जाएगी। इसी के साथ ही आपको एक बात का और ख्याल रखना है, जब भी आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो जो आपको दूध इस्तेमाल करना है इसमें वो सिर्फ और सिर्फ कच्चा दूध का ही इस्तेमाल करना है हमें। तो बादाम को अच्छी तरीके से पीस कर हमने दिए में बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना के तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल करने से हमारे बच्चों के चेस्ट में जो कफ वगैरह है वो बड़े ही आसानी से बाहर आ भी जाता है। साथ ही बच्चों को चेस्ट में थ्रोट इन्फेक्शन होने का जो खतरा है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो आपको दिन में 2 बार तो भी कुछ इस तरीके से 2-2 चुटकी इस पेस्ट को बच्चों को देते रहना। इससे बच्चों के गले में या चेस्ट में जो भी कफ वगैरह है वो बड़े ही आसानी से बाहर आ जाता है। तो आपको रोजाना 2 बार बादाम का पेस्ट बनाकर बच्चों को जरूर चटाते रहना। इससे होगा ये कि बच्चे जो है सर्दी खांसी की दिक्कत से बचे भी रहेंगे, साथ ही अगर उन्हें सर्दी खांसी बहुत ही ज्यादा हो भी गई तो बड़े ही आसानी से ठीक हो भी जाएगी। तो अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे वगैरह हो तो आपको भी कुछ इस तरह से बादाम के पेस्ट को तैयार करके बच्चों को देते रहना है। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टिप के बारे में। इसके लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर, साथ ही हमें चाहिए कपूर, जिसका इस्तेमाल करने से आज हम अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, 1 चम्मच भर के डाल दिया हल्दी पाउडर को, और साथ ही मैं अब लेने वाली हूँ 2 कपूर की गोलियां। तो हमें क्या करना है, हाथों की मदद से मसलते हुए कपूर की गोलियों को भी चूरा करके इसमें डाल देना, जिससे बहुत ही अच्छे से मिक्सचर बना के तैयार हो जाएगा हमारा, जिसका इस्तेमाल करने से हम काफी ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया, हल्दी पाउडर के अंदर डाल दिया है कपूर की गोलियों को। अब हम क्या करेंगे, चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपके भी किचन वगैरह में बहुत ही ज्यादा कॉकरोचेस दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, हर चीजों को आपको बार बार ढक के रखना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज्यादा असरदार और घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली, जिससे क्या होगा, आपके किचन में, किचन स्लैब में और गैस चूल्हे के आसपास बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को बना के तैयार करके रख लेंगे, और फिर उसके बाद रात में जब भी हमारा खाना पीना हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अपने गैस चूल्हे में और किचन स्लैब के आसपास कुछ इस तरह से इस मिक्सचर को छिड़क देंगे, जिससे होगा ये, इस मिक्सचर से होने वाली बहुत ही गहरी सी जो बदबू है ना वो बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस को पसंद नहीं आएगी, जिसकी वजह से होगा ये कि हमारे घर में या किचन वगैरह में जहाँ पे भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस वगैरह होंगे पूरी तरीके से भाग जाइए। साथ ही इनसे होने वाली जो बीमारी है ना उसका भी जो खतरा है ना वो पूरी तरीके से टल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए